हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना एग्ज़ाम का तैयारी बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, है कि नहीं बात? आज हम लोग प्योर डिस्कस करेंगे कूलॉम्स कांस्टेंट को, उसका मात्रक निकालना सीखेंगे, उसका वैल्यू निकालना सीखेंगे। इसके साथ साथ उसका डायमेंशन भी हम सीखेंगे कि विमा उसका कैसे निकालते हैं, क्या विमा होती है, और एग्जाम में यहाँ से सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, है ना, एक नंबर में, है ना। और न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आपको जो कूलॉम्स कांस्टेंट का वैल्यू बहुत मदद करता है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिए। हाँ, हमको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को रट लेते हैं, है ना, लेकिन रट के याद रखने से ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, है ना। अगर आप चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको वे चीज़ें बहुत समय तक याद रहेंगी। इसलिए आप लोग इस चीज़ को समझ के पढ़िए, रटिए मत, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर मेरे पास दो चार्ज है, प्लस का Q1 चार्ज है, ठीक है ना, और इससे r दूरी पर, है ना, प्लस का Q2 चार्ज है। मान लीजिए सपोजिट एक चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल होता है F, कितना होता है, K Q1 इंटू Q2 और अपॉन में r²। ये बात कौन बताए थे? कूलॉम साहब बताए थे, है ना, कूलॉम साहब बताए थे। और यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो K लिखा गया है, K होता है कूलॉम्स कांस्टेंट। यहाँ पे जो K है, जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ क्या है, K एक क्या है, नियतांक, जहाँ K एक नियतांक है, जिसे कूलॉम नियतांक कहा जाता है, जिसे कूलॉम नियतांक कहा जाता है। सही है। अच्छा, इसका अगर बात वैल्यू का बात करें अपन, तो के का अगर वैल्यू के बारे में बात करें तो के का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε। हालांकि हम इसके बारे में बता दिए पिछले लेक्चर में, बहुत बार बताए हैं, 1/4πε। और एप्सिलॉन जो है इसको बोलते हैं माध्यम का प्रवैधुतांक, है ना। एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं माध्यम का प्रवैधुतांक, माध्यम का परावैधुतांक। सही है, माध्यम का परावैधुतांक, ठीक है। और एप्सिलॉन का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, पता है आप लोगों को ना। एप्सिलॉन जो है इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है ना। इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। हवा के लिए इसका मान कितना होता है, हवा के या निर्वात के लिए इसका मान सबसे कम होता है। हवा या निर्वात, ये सब बताएं हम बात। निर्वात के लिए इसका मान सबसे कम कितना होता है जी, 8.854 गुना 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर होता है ना, जिसे कोई द्वारा एप्सिलॉन नोट द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये बात आपको पता है जी, बिल्कुल। तो यहां से अगर बात करें अपन, तो एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू आता है बाबू, एप्सिलॉन नोट आपको पता है 8.854 गुना 10⁻⁻12, है ना,
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर क्या होता है फैराड प्रति मीटर, इसका मान होता है। ये सब चीजें हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, आप नहीं देखें तो प्लीज जाकर उसको जरूर देखिएगा। अब हम बात करें आगे, इसको तो थोड़ा रिकॉल कर दिए हम जल्दी से, ठीक है। आप बात करते हैं आगे, आगे क्या होगा कि हवा या निर्वात के लिए अगर बात करें तो हवा या निर्वात के लिए के का मान कितना हो जाएगा, हवा या निर्वात के लिए है ना, किसका मान, के का मान, हवा या निर्वात के लिए के का मान अगर बात करें हम थोड़ा सा, तो अगर ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो के का वैल्यू है कितना, हम देख पा रहे हैं तो के का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ एप्सिलॉन है माध्यम का परावैद्युतांक, लेकिन यहाँ माध्यम नहीं है, यहाँ पे माध्यम के रूप में हवा या निर्वात है, तो यहाँ पे जो परावैद्युतांक आएगा वो हवा या निर्वात वाला आएगा। तो हवा या निर्वात का जब परावैद्युतांक देखा जाए तो के का मान कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हवा या निर्वात के लिए के का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ से के का जो वैल्यू मिल गया हवा या निर्वात के लिए कितना मिल गया जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमको वैल्यू मिला, तो अगर हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे, ठीक है भाई हवा या निर्वात का परावैद्युतांक तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, होता है ना। तो अगर मान लीजिए हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, क्योंकि इसका वैल्यू पूछा जाता है एग्जाम में, विद्यार्थी रट लेते हैं, रटना नहीं है समझ के पढ़ना है। अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहें, क्योंकि हमको पता है कि जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है वो तो हमको पता ही है 8.854 गुना 10 के पावर -12 क्या होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो हमको पता ही है, ये हमको पता है। एप्सिलॉन नॉट का मान हमको पता है, लेकिन हम पूरा का वैल्यू अगर पता करना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, जी हाँ निकाल सकते हैं। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता करना चाहें तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई का वैल्यू आप लोग पता है कि पाई का वैल्यू कितना होता है, कितना 3.14, पाई का वैल्यू आपको पता है ना, पाई का वैल्यू आप लोग पढ़े भी होंगे कि 3 दशमलव कितना होता है 14 होता है, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.854 गुना 10 के पावर -12, सही है। अगर यहाँ देखें हम ध्यान से समझते चलिए, अगर यहाँ पे हम देखें तो हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा, इसको माइनस नीचे पावर निगेटिव तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ऊपर जाके ही हो जाएगा 10 के पावर 12, नीचे निगेटिव था तो ऊपर पॉजिटिव हुआ, नीचे कितना बचा 4 गुना 3.14 गुना 8.854, ठीक है सही है। आगे अगर बढ़ा जाए तो एक काम करते हैं अपन, इसमें से 1000 को निकाल लेते हैं, 1000 का मतलब 10 के पावर 3 को, तो इसमें से 10 के पावर अगर 3 को हम निकाल लें तो कितना बचेगा, ये 10 के पावर 9 बचेगा, क्योंकि 9 3 12 होता है। नीचे जब इस सबको गुना करेंगे तो लगभग ही आएगा 111.206, आप देख सकते हैं गुना करके, इसके आगे और भी अंक आएंगे, लेकिन इसको गुना करने के बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही आएगा 111.206 आता है। अगर देखा जाए आपको तो ऊपर कितना हो जाएगा 1000 बट्टा 111 कितना 206 और गुना ही कितना हो जाएगा 10 के पावर 9 हो जाएगा जी। जब इसको डिवाइड करेंगे ना, इसको डिवाइड करेंगे पूरा टर्म जो है ना, इसको जो पूरा टर्म लिखा गया है, अगर इस पूरे टर्म को हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद इसका जो वैल्यू मिलेगा, इसका वैल्यू हमको मिलेगा 9, और एग्जैक्ट नहीं मिलेगा लगभग मिलेगा, है ना लगभग। लेकिन फिजिक्स में जो लगभग अप्रोक्सीमेट जो चीजें होती है इसको एग्जैक्ट मान के चलता है, तो इसका वैल्यू डिवाइड करने के बाद कितना मिलता है 9 के आसपास मिलता है, तो इसलिए इसको 9 मान लिया जाता है, और जब 9 मान लिया जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाता है 9 हो जाता है, 9 गुना 10 के पावर 9, और मात्रक हो जाता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो जाता है, उल्टा हो जाता है इसका मात्रक।
एप्सिलॉन नॉट की मात्रक का उल्टा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। इस प्रकार से इसका वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। क्लियर है चीजें? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है ना? अच्छा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का एक और तरीका है, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। और है क्या, यही तो के है, ये ना के है। तो हवा या निर्वात के लिए जो के का मान निकल के आ गया है ना, हवा या निर्वात के लिए के का जो मान निकल के आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हवा या निर्वात के लिए के का मान, निर्वात के लिए के का मान कितना हो गया? तो हवा या निर्वात के लिए जो के का मान हो गया कितना हो गया? के बराबर हो गया कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ई किसके बराबर आया? इसको सोल्व करने के बाद आया 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में इस सवाल, इसको स्किप नहीं कर सकते अपन, ठीक है। आप सीख भी गए होंगे कि कैसे निकालते हैं वैल्यू इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें हम के का, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर के का अगर मात्रक की बात करें और विमा का, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम के का मात्रक निकालना चाहें, के का मात्रक कैसे निकालेंगे, आराम समझिएगा, यहीं से निकाल सकते हैं के का मात्रक। कैसे निकालेंगे सुनिए, के का मात्रक निकालेंगे तो चूंकि एफ बराबर मेरे पास क्या है, क्योंकि एफ बराबर मेरे पास है के कितना, Q1 × Q2 और अपॉन में आर स्क्वायर, यही तो है। और यही के काम को मात्रक निकालना है जी। तो कहिएगा कि सर इसका वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, अरे क्या दिक्कत है भाई, माध्यम के परावैद्युतांक तो है, तो हवा भी तो एक माध्यम में है, तो उसका परावैद्युतांक आ गया तो उससे क्या फर्क पड़ गया, है कि बात। तो के का वैल्यू यहाँ पे सब माध्यम के लिए अलग अलग तो होगा, ये बात पता है, वैल्यू अलग अलग होगा के का, इस के का अलग अलग माध्यम के लिए वैल्यू अलग अलग होगा। जैसे हवा के लिए इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 आया, लेकिन मात्रक हर माध्यम के लिए अलग अलग नहीं होगा, माध्यम से मात्रक सेम होगा, डायमेंशन भी सेम होगा, कोई भी माध्यम में बात करें तो, ठीक है ना। तो इस के का मात्रक और विमा थोड़े बदलेगा माध्यम पर, नहीं, केवल इसका मान बदलेगा, अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है चीजें, लेकिन मात्रक और विमा नहीं बदलेगा। तो यहां से इसका मात्रक और विमा निकाल देते हैं। कैसे, सुनिए आराम से, अगर देखिएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एफ × आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 × Q2, के Q1 × Q2। तो यहां से अगर के का वैल्यू हम निकालें तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ × आर स्क्वायर, इधर गुना में तो कुछ में हो जाएगा भाग में, तो भाग कर दीजिए Q1 × Q2। अच्छा एक बात बताइए, एफ है क्या, एफ है क्या, एफ बल, विद्युत बल, तो बल का मात्रक क्या होता है जी, न्यूटन, तो बल का मात्रक होगा न्यूटन इंटू आर स्क्वायर, क्या है, आर क्या है, आर है दूरी, दूरी दोनों आवेशों के बीच दूरी, और दूरी को कुछ मापते हैं मीटर में, मीटर में मापते हैं, तो इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मीटर के स्क्वायर बट्टा Q1 क्या है, Q1 है आवेश, पहला आवेश, तो पहला आवेश का परिमाण मतलब मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम, और Q2 भी तो आवेश है, आवेश ही तो है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब बट्टा नीचे क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। इसलिए जो के का मात्रक निकल के आया, के का मात्रक जो निकल के आया, कितना निकल के आया हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। याद रखिएगा, ये बात तो हम लिख पे किए थे यहाँ पे। तो के का मात्रक कितना आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। चलिए के का मात्रक तो निकालना सीख गए, एक चीज और सीख लेते हैं लगे हाथ है, के का विमा, डायमेंशन भी पूछा जाता है हमसे एग्जाम में, और पूछा जाता है सवाल, स्किप नहीं कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। देखिए, तो अगर के का डायमेंशन के बारे में बात करें, इसको भी हम समझ ही लेते हैं। अगर हम के का विमा, के का अगर विमा के बारे में बात करें कि विमा कितना होता है, तो के का विमा देखिए कितना होगा, कैसे निकालेंगे, आराम समझते हैं। क्योंकि एफ बराबर है क्या मेरे पास, क्योंकि एफ बराबर मेरे पास क्या है,
के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो एफ इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू के टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2। अच्छा, इसको इधर लेके आएंगे डिवाइड में, तो यहाँ से जो के का वैल्यू निकल के आएगा, ये कितना आएगा, एफ आर स्क्वायर बट्टा Q1 इंटू Q2। अब सबका डायमेंशन ले लीजिए, विमा ले लीजिए, आपको विमा पता चल जाएगा। ठीक है, लेते हैं। एफ है बल, एफ क्या है, बल। बल का बीमा हम बताए थे पीछे, आपको याद होगा कि बल का जो बीमा होता है, बल का बीमा कितना होता है भाई, तो एम एल टी के पावर -2 होता है, ये बल का बीमा होता है। बल का बीमा कितना होता है, एम एल टी के पावर -2। आर क्या है, आर है दूरी, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई का बीमा कितना होता है, एल, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर नीचे। क्यू है आवेश, क्यू क्या है, आवेश, और आवेश का बीमा क्या होता है, आई टी, आई टी होता है, या फिर ए टी भी लिख सकते हैं अपन, है ना। और ये भी तो आवेश है, Q2 भी आवेश है, तो Q2 का बीमा कितना हो जाएगा, आई टी हो जाएगा, तो दोनों तो आवेश है ना, तो इसका बीमा आई टी, तो इसका भी बीमा आई टी। अच्छा, आगे आगे काम करते हैं अपन, जोड़िए इसका, इसमें क्या है, ऊपर ऊपर अगर जोड़िएगा तो ऊपर एम, एम तो है एक गो, एम, एल का घात यहाँ एक गो है और यहाँ घात दो गो है कि नहीं बात, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे एल का घात एक है और यहाँ पे एल का घात दो है, तो दो है कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे एल के घात 3 हो जाएगा, और टी के घात कितना है, -2 है, तो -2 रहेगा, अपॉन अपॉन में क्या हो जाएगा, नीचे आई के घात 2 हो जाएगा, आई के घात कितना हो जाएगा, 2। ठीक है ना, आई का घात यहाँ एक है और यहाँ एक है तो 2 हो जाएगा, और टी के साथ भी वही है, यहाँ एक है यहाँ एक है, तो टी के घात भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबको ऊपर लेके जाइए, लेके जाइए, तो सबको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका एम एल के पावर 3 टी के पावर -2। ठीक है, और इसको भी ऊपर लेके जाएंगे, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर है पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, तो हो जाएगा आई के पावर -2, है ना, और ये भी ऊपर जाएगा तो इसका भी पावर नेगेटिव होगा, तो टी के पावर -2। ठीक है, पावर को अब जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, एम एल के पावर 3 टी के पावर -2, और यहाँ पर भी टी के पावर -2, देखिए दोनों में टी के पावर -2 और टी के पावर -2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, टी के पावर -4 हो जाएगा, टी के पावर -4 जुटेगा, -2 जुटेगा तो 4 हो जाएगा, -4 तो -4 हो गया, और यहाँ का बचेगा आई के पावर -2। तो यहाँ से हमको के का जो विमा आया, यहाँ लिख देते हैं, इसलिए यहाँ से जो के का विमा आया, के का विमा कितना मिला भाई, तो के का जो डायमेंशन मिला, के का विमा याद रखिएगा, एम एल के पावर 3 टी के पावर -4 और आई के पावर -2। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, इससे सवाल बनता है एग्जाम में। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक की चीजें जो है क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। आप लोग प्लीज इसको एक बार देख लीजिए, और जो जो रिजल्ट है उसको याद रखिएगा, जैसे 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 9 × 10⁹ है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। साथ साथ के का मात्रक भी याद रखिएगा, के का मात्रक कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है ना, और के का विमा भी याद रखिएगा कि एम एल के पावर 3 टी के पावर -4 और आई के पावर -2 होता है। ठीक है, कहीं कहीं आई के जगह पर ए दे देता है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, प्लीज आप लोग एक बार देख लीजिए इसको, है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। आप लोग प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको जो हम बता रहे हैं, जो भी लेक्चर हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वाकई में आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। जैसा भी आपको लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आज के लिए इतना ही, है ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, मिलते हैं।